सभी साथियों को राधे राधे राम राम। तो साथियों, अभी तक हमने बात की थी अपने हिंदी में स्वरों की, और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बात करेंगे हम व्यंजनों की। तो साथियों देखिएगा, आज की कहानी आपको बहुत ही मज़े आएंगे। तो साथियों, दरअसल हुआ क्या कि आप ना जो है देख रहे हैं जो लोग मेरी वीडियो, तो वो खाली ये सोच रहे हैं कि ये खाली तैयारी के लिए है, गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो साथियों, हिंदी तो हमारी ऐसी भाषा है कि जिसे मतलब हम बोलते हैं तो ये हमें सबको आनी चाहिए, और इन चीज़ों के बारे में सबको पता होना चाहिए। और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो 10th क्लास में हैं, 11th 12th में हैं, या मैं कहूँ 6th 7th 8th में भी हैं, तो वो भी इस वीडियो को 10-15 मिनट की वीडियो हैं, छोटी वीडियो रहती हैं, इन्हें देखेंगे तो उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनके एग्जामों में ये काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो साथियों, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे आपकी स्वरों पर, और अब तक मैंने जो करा दी हैं 4-5 पार्ट करा दिए हैं इसके, उसमें स्वर हमारे खत्म हो चुके हैं। और अब आप लगा के देखें, क्वेश्चन आपका कोई भी क्वेश्चन ही रहेगा, चाहे आपका 10th लेवल का क्वेश्चन हो या फिर आपका PCS लेवल का भी क्वेश्चन हो साथियों। तो साथियों, अब हम बात करेंगे आपकी व्यंजनों पर। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था अपनी में, कि बताया था कि संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में स्वरों को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जिसने मेरी वीडियो देखी होंगी उन्हें पता होगा कि संस्कृत भाषा में स्वरों को अच कहते हैं। अब वहीं पर बात हुई कि स्वरों का तो अच हो गया, लेकिन अब आपसे कोई पूछे कि स्वरों को तो अच कहते हैं भाई, बट ये बता कि व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो साथियों, व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो संस्कृत भाषा में व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत भाषा में व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा साथियों कि संस्कृत भाषा में व्यंजनों को हल कहते हैं। साथियों, संस्कृत भाषा में व्यंजनों को हल कहते हैं। अब साथियों, ये तो हो गया आपका संस्कृत भाषा में व्यंजनों को। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं साथियों, मैं आपको ध्यान बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। वही चीज़ें मैं करा रहा हूं, और आगे चल के इसको मैं और डिफाइन करूंगा ताकि आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो। तो साथियों, मैंने आपको, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने आपको पहले स्वर ही क्यों पढ़ाए, व्यंजन क्यों नहीं पढ़ाए, और स्वर ही क्यों पहले आते हैं, व्यंजन क्यों नहीं पहले आते। पहले अ क्यों पहले आता है, पहले का क्यों पहले क्यों नहीं आया। कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, और आया भी होगा, और नहीं भी आया तो अब आना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और ये क्वेश्चन आपका जायज़ भी है। तो साथियों, हुआ क्या कि होता क्या है वो आप देखिए कि व्यंजन जो है साथियों आपके, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन जो है हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं साथियों। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं साथियों आपके व्यंजन। अब आप कहेंगे कैसे, तो साथियों कुछ लोगों को पता होगा
और कुछ मेरे साथी जो हैं जिन्हें नहीं पता है वो बताएं कि क्या ये अपनी मूल अवस्था में है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको इसमें कहीं स्वर दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो व्यंजन है, इसमें स्वर कहाँ से आया। तो साथियों नहीं, अब हम आपको दिखाएंगे, इसमें से स्वर भी निकाल के दिखाएंगे। यही तो है कि साथियों होता क्या है कि ये अब ये व्यंजन है और इसमें से स्वर निकालना है। तो स्वर का क्या होगा साथियों कि ये होता क्या है, ये दो पार्टों में टूटेगा कि ये होता है ये साथियों, ये इन दो वर्णों से, ये इन दो अक्षरों से मिलके बना होता है क। आपका इन दो अक्षरों से मिलके बना होता है का। दरअसल होता क्या है कि इसकी मूल अवस्था ये है साथियों, ये। अब जो मैंने बोला आपसे यहाँ पर कि संस्कृत भाषा में व्यंजनों को हल बोला जाता है, तो अब ये हलंत जो लगाया है, हलंत जैसे इसका नाम साथियों, इस चिन्ह का नाम है हलंत बोलते हैं इसे। हलन, इस चिन्ह को बोलते हैं हलन। तो साथियों अब ये जो क है, क ये स्वर मुक्त हो गया। इसका और इसका में फर्क क्या है, इसे जब हम बोलते हैं अपने मुंह से तो इसकी ध्वनि जो निकलती है, उसके बाद अंत में जब आप बोलेंगे क, आ की वॉल्यूम आएगी आपको पीछे से अ, और वहीं अगर आप इसे बोलेंगे तो ये होगा खाली क क क। इस वजह से ये जो है अब मूल अवस्था में है अपनी में, और इसमें जो है स्वर छिपा हुआ है। इस वजह से कहते हैं कि स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, साथियों ध्यान से सुनिएगा कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वही व्यंजन होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, मैं आपको सेटिस्फाई भी कर पाया होऊंगा। और ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे साथियों, कुछ और इसके बिंदु हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद देखते हैं कि होता क्या है साथियों। ये थोड़ा मिटाने में मुझे दिक्कत देता है, जैसा कि आप सब मेरी वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। अभी नया बोर्ड है हमारा, इस वजह से ये थोड़ी दिक्कतें दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन जल्द ही हम पा लेंगे साथियों। इसका भी सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिलेगा। तो अब अभी तक हमने बात की थी स्वरों पर, और अब हम आगे का एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, और अब हम बात कर रहे हैं व्यंजनों पर। तो व्यंजनों पर चर्चा कर रहे हैं साथियों। अब व्यंजनों में दरअसल होता क्या है साथियों कि व्यंजनों में भी जैसे स्वर में मैंने आपको बताया था कि हमारे मुख से कहां कहां से किस किस वर्ण के लिए आवाज निकलती है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा अक्षर कहां से मुख से कौन सी जगह से बोला जाता है, ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। तो साथियों अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बना के दिखाऊंगा। ये होता क्या है, ये हो गया आपका कावर, चावर, टावर, तावर और पावर। साथियों इस चिन्ह का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया हो तो भी आप इसे देख के बताएं। वैसे तो मैंने, हालांकि मेरी जो पिछली वीडियो है जिस साथी ने देखी होंगी वो कमेंट में इस चिन्ह का नाम मुझे जरूर बता देगा। तो साथियों अब हम चर्चा करेंगे इसमें कि हम लिखेंगे क, ख, ग, घ, ण। और साथियों अभी मैंने इस बिंदु का नाम भी मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में ही, तो जिस मेरे साथी ने देखी होगी वो ध्यान से बता पाएगा साथियों कि इस बिंदु को क्या कहते हैं। एक मिनट, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, समझ ये
ये इस बिंदु को जो मैंने यहाँ लगाया है इसे क्या बोलते हैं, जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिस मेरे साथी ने, वो इसे बता देगा। और मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे आंसर साथियों। अब आए हम च छ ज झ और ण, छ छ ज झ ण। अब हम चर्चा करेंगे साथियों ट ठ ड़ ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो साथियों अब हम इन पर चर्चा करेंगे। तो साथियों अब जो मैंने क वर्ग जो लिखा है, अब इन अक्षरों को आप, इन व्यंजनों को आप बोल के देखिए और खुद स्वयं देखिए अपने अंदर ही कि इनकी जो ध्वनि है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो आप जैसे ही बोलेंगे क क ख ग घ, तो आपको स्वयं ही पता पड़ रहा होगा कि ये जो है कंठ से उत्पन्न हो रही है। तो ये हो गए हमारे कंठ व्यंजन। और यही अगर हम बात करें च छ ज झ, च छ ज झ ण, तो आप इन्हें भी देखेंगे तो साथियों ये हो रही होगी हमारी तालु। तालु, तालु जो होता है हमारा साथियों, ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, उससे टच जो होती है वो होता है तालु। और वहीं अगर हम बात करें ट ठ ड़ ढ़ ढ अण, अब अगर आप बात करें इनकी तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से होते हैं, तो आप खुद ही ट्राई करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। तो ये होते हैं साथियों मूर्धा। कहाँ से इनकी ध्वनि उत्पन्न होती है साथियों? मूर्धा। मूर्धा जो होता है हमारे दांतों के पीछे वाला भाग होता है, वहां से आप बोल के देखिए इन अक्षरों को, इन व्यंजनों को, तो आपको स्वयं ही पता पड़ जाएगा कि ये कहाँ से, वो कौन सी जगह है। जैसे मूर्धा कह रहा हूं मैं, टप टप फोल्ड होके ये जो जीभ लग रही है, टप दांतों के पीछे वाले भाग से टच हो रही है, वही है हमारा मूर्धा। अब वहीं अगर हम बात करें त त थ त थ त थ त थ, आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जीवा जो है वो दांतों से टकरा रही होगी, तो इसीलिए हम बोलेंगे इन्हें दंत। इन्हें बोलेंगे हम दंत या दंत व्यंजन। ठीक है। अब वहीं अगर हम इन्हें देखें प फ प फ ब ब ब प फ ब भ म, बोल के देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके होठ, होठ जो है होठों से बोले जा रहे होंगे, तो इसीलिए हम उन्हें बोलेंगे ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन। तो साथियों मैं आपको यहां तक समझा पाया हूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो साथियों अभी तक थी हमारी ये चीजें यहाँ तक की, और अभी हम चर्चा करेंगे इसमें कुछ और बिंदु जो रह गए हैं। तो साथियों अभी मैं यहाँ पर इसमें कुछ और बिंदु जो हैं जो रह गए हैं उन्हें मैं नोट करूँगा कि अब मैं जो वर्णमाला बनाने जा रहा हूँ साथियों, वो आपने अभी तक YouTube पे कहीं नहीं देखी होगी, और ना ही आपने किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर पर हिंदी पढ़ी होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने खुद अपने आप से तैयार की है। ये मेरे गुरु ने मुझे स्वयं सिखाया था, तो मैंने उन्हीं के आधार पर ये तैयार किया, और इससे आपको ईजिली ये चीज़ें पता पड़ जाएंगी कौन सी किस किस अक्षर की, किस व्यंजन की ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। तो अभी मैं पहली लाइन छोड़ के यहाँ से लिखूंगा य र ल व। आप इन्हें भी उच्चारण करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगी चीजें।
और साथ ही श। साथियों ये जो है ह, अब हा बोल के देखिए तो आपको स्वयं पता पड़ेगा कि ये कंठ से बोला जाता है। अब श बोल के देखिए, ये वाला श श श तालु से, ये वाला साथ देखेंगे तो आप मूर्धा से श श श, और ये वाला दंत से श श। तो ये तीनों श भी आपको यहाँ पर डिफाइन हो रहे होंगे कि ये क्यों कहाँ से बोले जा रहे हैं। और साथियों हुआ क्या कि मैं इन पर गोला जो कर रहा हूँ साथियों, ये है आपकी कहानी। ये जो गोले मैंने किए हैं ये है आपकी कहानी साथियों। अब हुआ क्या कि ये दोनों मिले और ये दोनों बोलते हैं, रा बोलता है ला से कि भाई तू मेरी पार्टी में आ जा, मैं तुझे अच्छी सैलरी दूंगा, मेरी कंपनी में आ जा, मैं तुझे अच्छी सैलरी दूंगा। ला बोलता है मैं क्यों आऊँ भाई, मैं तुझे खुद रख लूँगा, तू आजा मेरे नीचे काम कर ले। तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि दोनों अपनी कंपनी स्थापित करते हैं और दोनों पार्टनर बनते हैं। तो इनमें ये तय हुआ और दोनों पार्टनर बने। तो साथियों ये दोनों पार्टनर बन के आ गए बीच में, और बीच में आ गए तो साथियों ये हो गए आपकी दंत मूर्धा। दंत मूर्धा ये हो गए साथियों आपके दंत मूर्धा, या इन्हें हम बोल सकते हैं दंत मसूड़ा, मसूड़ा भी बोलते हैं सारे। ये दोनों मिलकर हो गए पार्टनर। अब इन्हें देख के बाकी मन में भी आया कि भैया हमें भी अपनी कंपनी में शामिल कर लो। तो रा और ला बोलते हैं ना भैया ना, यहाँ तो दो लोग ही पहले से ऑलरेडी ज्यादा हैं, इन्हीं को खर्चा निकल रहा, तीसरे तो को पार्टनर बना ले गया हमें, तो हमारा क्या होगा साथियों। तो वो बोलता है ठीक है भाई नहीं होता, लेकिन मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करना है, डबल करना है कुछ ना कुछ। जब तुम लोग भी दो की सहायता से बोले जा रहे हो तो मैं भी ऐसा ही कुछ चाहूंगा कि मैं दो की सहायता से बोला जाऊँ। तो साथियों इससे अकेले में आके लाभ मिला कि ऐसा करते हैं तू मेरे साथ एक और कंपनी खोलते हैं, मैं भी वहां पर 50% तेरे साथ ही पार्टनर हो जाता हूँ। तो साथियों यहाँ पर भी वाह जो है बीच में आ गया, और वाह बोला जाता है साथियों आपका दंत ओष्ठ से। दंत ओष्ठ, दंत जो है साथियों वो बोला जाता है, वह जो बोला जाता है वो बोला जाता है दंत ओष्ठ से। तो साथियों यहाँ तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अभी हम इसी में बातें करेंगे साथियों आपकी और आगे के जो पॉइंट हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और साथियों श्र। तो साथियों ये जो चार वर्ण हैं आपके, ये जो चार अक्षर हैं आपके, ये बोले जाते हैं, आप इन्हें बोलते हैं चारों अक्षरों को संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं साथियों इन्हें? संयुक्त व्यंजन। अब आप कहेंगे संयुक्त का मतलब तो होता है कि दो कंबाइंड, तो ये संयुक्त कहाँ है? इनमें दो वर्ण तो हमें, दो अक्षर, दो व्यंजन या दो चीजें तो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं साथियों, लेकिन वो चीजें भी हम आपको यहाँ आपको इन चीजों से भी रूबरू कराएंगे। तो साथियों आप इसको देखिए, ये क्या है? छ, क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय वाला छ है ये साथियों, छ से क्षत्रिय वाला शाह है साथियों ये। और आप इसे देखकर खुद समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम किस लिए हैं यहाँ पे, तो इस चीज को भी हम आपको डिफाइन करेंगे साथियों। तो ये छा जो है साथियों, ये आपका मिलकर बना होता है क प्लस शा से। छा जो है मिलकर बना होता है क और शा से। अब वहीं बात करें इसकी, तो ये मिलकर बना होता है त प्लस र, त्र, त्र। अब वहीं बात करें हम तुम्हारा ज्ञान, तो साथियों ता तो हो गया आपका, अब हम बात कर रहे हैं, चर्चा करेंगे ज्ञ। तो साथियों दरअसल होता क्या है कि ये जो है कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये ऐसे बनता है, और त्रा भी साथियों कुछ लोग ये बनाते होंगे, कुछ लोग क्या, जब से मैं मुझे भी नहीं पता था, उससे पहले मैं भी यही बनाता था कि ये होता है असली त्र। तो साथियों ये जो है गलत है, त्र रियल में ये है, वास्तविक में ये बना होता है हमारा त्र। और अभी हम ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी साथियों ये नहीं होता है कि ये करके ये बना दिया, ये इसमें गैप नहीं होता है बिल्कुल भी, ये प्रॉपरली ये होता है यूं करके और फिर यूं, ये होता है हमारा ज्ञानी।
अब क्यों होता है वो हम इसका डिफाइन करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो साथी होता क्या है कि ये दो से मिलकर बना होता है। पहला तो हो गया आपका ज और दूसरा हो गया आपका ये वाली ण। इन दोनों से मिलकर बना होता है और ये आगे वाला जो ऐसे करके ऐड होता है इसमें, वो इसका पार्ट होता है साथियों। तो इस वजह से ये भी संयुक्त व्यंजन है। अब बात करें आपकी श्रमिक वाली श्र की, तो साथियों इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका श्र, ये इन दोनों से मिलकर श प्लस रा से मिलकर बना होता है श्र। तो मैं आपको साथियों यहाँ तक समझा पाया हूँ और साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और अच्छी वीडियो में डालूंगा और उससे मैं और अच्छा मोटिवेट होता रहूँगा। तो आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियो और आने वाली वीडियो जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ साथियों, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि मज़ा आ गया साथियों। तो साथियों अलविदा, जय हिंद, जय भारत।